कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम इवन और वाइफ का नाम कैरन होता है। ये दोनों अपने 2 बच्चों के साथ बड़ी खुशी से रह रहे होते हैं। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी तो वहीं इवन एक आर्किटेक्ट था। एक दिन इवन और कैरन दोनों अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन एन मौके पर इवन को आर्किटेक्चर का अर्जेंट काम आने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ नहीं जा पाता। इसलिए कैरन अकेले ही अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर घूमने चली जाती है और इवन अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। रात को जब इवान अपने आर्किटेक्ट का जरूरी काम कर रहा होता है तभी उसके घर का बेल बजता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे 2 लड़कियां बारिश की वजह से भीगी हुई दिखाई देती हैं, जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस था। वो इवान को बताती हैं कि हम लोग पार्टी में जा रहे थे लेकिन अचानक हम रास्ता भटक गए और बारिश के कारण हमारे फोन्स भी भीगकर बंद हो गए हैं। उनकी ये बात सुनकर इवान उनकी हेल्प करने के लिए उनको घर के अंदर आने के लिए कहता है, जहाँ सबसे पहले वो उन्हें टॉवल्स देता है और साथ ही एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वो अपने पार्टी का लोकेशन ढूंढ पाए। वो लड़की आईपैड पर सर्च करके देखती है कि उनकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए इवान उन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली थी। अब क्योंकि वो दोनों लड़कियाँ बारिश में काफी ज्यादा भीग चुकी थी, इसलिए वो इवान के घर का बाथरूम यूज करके फ्रेश होकर इवान के पास जाती है, जहाँ इवान उनके लिए कॉफी बना रहा था। इसके बाद इवान इनके साथ बैठकर बातें करने लगता है। इवान पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती हैं कि वो एयर होस्टेसेस हैं और अपने यात्रियों का बहुत ध्यान रखती हैं। इसके बाद वो इवान के पास जाकर अपनी एयर होस्टेस का काम दिखाने लगती हैं कि वो कैसे अपने एयर होस्टेस का काम करती हैं, लेकिन ऐसा करते हुए वो इवान को सेड्यूस करती हैं, जिससे इवान को थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। इसलिए वो वहाँ से उठकर दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। तभी इवान अपने मोबाइल पर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि कैब के यहाँ आने में अभी भी 20 मिनट बाकी है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग्स बनाती है। वो उन्हें अपनी वाइफ की पेंटिंग्स भी दिखाता है। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों इवान के बहुत ज्यादा करीब चली जाती हैं। इवान उनको इग्नोर करने की बार बार कोशिश करता है। इवान एक बार अपना मोबाइल चेक करता है। वो देखता है कि कैब के आने में अब सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसे उन लड़कियों का बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। वहीं कैब के आने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही बेला और जेनेसिस इवान के वहां ना होने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती हैं। तभी इवान जल्दी से उनके कपड़े सुखाकर बाथरूम के पास जाकर उन्हें कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं और बाहर तुम लोगों की कैब भी आ गई है। लेकिन अंदर वो दोनों मजे से नहा रही होती हैं और इवान की बातों को इग्नोर कर रही होती हैं। इवान के बार बार कहने पर भी जब वो बाहर नहीं आती तो इवान अपनी आंखों पर हाथ रखकर उन्हें कपड़े देने के लिए बाथरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन अंदर जाकर वो देखता है कि वो दोनों लड़कियां न्यूड होकर नहा रही होती हैं। तभी वो दोनों इवान को कहती हैं कि इवान तुम भी हमें ज्वाइन करो। इतना कहकर वो इवान से चिपकने लग जाती हैं, लेकिन इवान ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक शादीशुदा था, इसलिए वो उनको इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जब वो दोनों इवान के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज होती हैं, तो इवान भी अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाता और उनके साथ बाथरूम में इंटीमेट होने के बाद बेडरूम में इंटीमेट होता है। वहीं कैब ड्राइवर कुछ टाइम इंतजार करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब इवान नींद से जागता है तो उन दोनों लड़कियों को वहाँ ना पाकर सोचता है कि शायद वो वहाँ से चली गई हैं। लेकिन तभी उसे किचन से उनके हंसने की आवाज आती है। किचन में जाते ही वो देखता है कि उन्होंने किचन का काफी बुरा हाल कर दिया है। तभी इवान को कैरन का वीडियो कॉल आता है और उससे बात करने के लिए वो बाहर चला जाता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो अंदर आकर गुस्से में उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखता है कि वो दोनों उसकी वाइफ की बनाई हुई आर्ट्स को खराब कर रही हैं, जिससे अब इवान पूरे गुस्से में उन्हें कहता है कि मैं अब पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुनकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती हैं। वो कहती हैं कि हम दोनों अंडर एज हैं और तुम कल रात हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, जो कि कानूनन जुर्म है, इसलिए अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस उल्टा तुम्हें ही पकड़कर जेल में डालेगी। ये सुनकर इवान सोचता है कि कल रात उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर इवान को कैरन की दोस्त विवियन नजर आती है, जो वहाँ इवान से ये पूछने आई थी कि कहीं उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। वहीं इवान उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं वो घर पर बेल और जेनेसिस को ना देख ले। उनकी बातचीत के दौरान जेनेसिस अचानक से बाहर आकर इवान के साथ चिपकने लगती है। ये देखकर विवियन को लगता है कि इवान का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे वो गुस्से में गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। इवान को उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए अब वो सच में पुलिस को कॉल करने लगता है। ये देखकर बेल और जेनेसिस डर जाती हैं और तुरंत वहाँ से जाने के लिए मान जाती हैं। जिसके बाद इवान उन दोनों को अपनी कार में बैठाकर वहाँ से ले जाता है और कुछ दूर जाकर उनको एक घर के सामने ले जाकर छोड़ देता है। वहाँ से इवान वापस अपने घर आता
आता है और देखता है कि बेल और जेनेसिस ने उसके घर को काफी गंदा कर दिया था, इसलिए वो पहले अपने घर की सफाई करता है और फिर अपना आर्किटेक्ट का काम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे अपने घर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी फैमिली फोटो नीचे गिरी है। अब जैसे ही वो फोटो को उठाने के लिए नीचे झुकता है तो पीछे से जेनेसिस फायर एक्सटिंग्विशर को उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। कुछ टाइम बाद जब इवन को होश आता है तो वो खुद को रस्सियों से बेड पर बंधा हुआ पाता है। वो जेनेसिस को चिल्लाकर बोलता है कि मेरी रस्सियां खोलो, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी बेल इवन की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर वहां आती है और वो दोनों मिलकर इवन के कपड़े उतारने लगती हैं, लेकिन इवन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसी समय इवन के फोन पर उसकी वाइफ कैरन का वीडियो कॉल आता है, जिससे जेनेसिस इवन को कहती है कि अगर तुम बेल के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम दोनों तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर कहेंगे कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। ये देखकर इवन उनकी बात मान लेता है। इसके बाद बेल इवन के साथ इंटीमेट होने लगती है। वहीं जेनेसिस उन दोनों की रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेनेसिस कुछ खाने के लिए बाहर की तरफ जाती है तो इवन बेल के साथ इंटीमेट होते टाइम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ से रस्सियां खोल लेता है और बेल को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है जो कुछ खा रही थी। जेनेसिस उसके इंजर्ड शोल्डर पर जोर से अटैक करके उसे फिर से बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद इवन को होश आता है और वो खुद को एक चेयर से बंधा पाता है, जहाँ जेनेसिस और बेल उसके साथ एक क्विज गेम खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद कैरन के साथ काम करने वाला एक वर्कर जिसका नाम लुइस था, वो कैरन की बनाई हुई मूर्ति को लेने उसके घर आता है। ये देखकर जेनेसिस और बेल इवन को एक रूम में छुपा देती हैं। इसके बाद जेनेसिस दरवाजा खोलती है और ये दोनों लुइस को बताती हैं कि हम दोनों इवन के कजिन्स हैं और घर में एक चोर घुस गया था, इसलिए इवन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गया है। तभी लुइस की नजर कैरन की आर्ट पर पड़ती है, जिसका इन दोनों ने बुरा हाल कर दिया था। ये देखकर लुइस को इन पर शक होता है। साथ ही वो इनसे कहता है कि इवन की तो कोई कजिन्स हैं ही नहीं। यहाँ पर अचानक लुइस को इवन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो एक रूम में जाकर देखता है कि इवन वहाँ पर बंधा हुआ है। वो तुरंत इवन की रस्सियों को खोलने लग जाता है। वहीं बाहर ये दोनों कैरन की आर्ट को तोड़ने लगती हैं, जो कि बहुत महंगी थी, इसलिए लुइस उनके पास जाकर उन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन तभी उसे अस्थमा का अटैक आ जाता है। वहीं लुइस का इनहेलर भी जेनेसिस के पास था। वो उनसे अपना इनहेलर लेने की कोशिश करता है और इसी बीच उसका पैर लड़खड़ाने की वजह से उसका सर जोर से कैरन की आर्ट से टकरा जाता है, जिससे उसके सर से ब्लड निकलने लगता है और कुछ सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। लुइस की मौत देखकर जेनेसिस और बेल हंसने लगती हैं, जैसे कि उनको कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उनको ऐसा हंसता देख इवन समझ जाता है कि ये दोनों साइको हैं। इसके बाद जेनेसिस और बेल लुइस की डेड बॉडी पर आर्ट कवर अप करके उसकी बॉडी को उसकी ही गाड़ी में रखाती हैं और वापस आकर लुइस और इवन के फोन से एक दूसरे को मैसेज करके ऐसा शो कराने की कोशिश करती हैं जैसे कैरन का लुइस के साथ अफेयर चल रहा हो। और उन दोनों के अफेयर के बारे में इवन को पता चला तो इवन ने गुस्से में लुइस का मर्डर कर दिया। इतना करने के बाद वो दोनों इवन को दफनाने के लिए घर के बाहर बैकयार्ड में एक बड़ा सा गड्ढा खोदती हैं। वहीं कुर्सी से बंधे हुए इवन किसी तरीके से आईपैड पर अपनी वाइफ कैरन को कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन तभी जेनेसिस बेला के साथ वहां आकर उससे आईपैड छीन लेती है और उस पर बहुत गुस्सा करती है, जिससे ये दोनों इवन के घर को पूरी तरह से खराब कर देती हैं और इवन के बाल काटकर उन्हें छोटा कर देती हैं। उसी रूम में जेनेसिस को इवन की छुपाई हुई एक गन मिलती है, जिससे वो बेल को इवन के हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। जेनेसिस इवन को कहती है कि अब हम दोनों तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें शूट करके मार दिया जाएगा। इवन तुरंत घर में छिपने लगता है। वहीं जेनेसिस और बेल उसे ढूंढने लगते हैं। तभी इवन घर से भागने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जेनेसिस उसके पास जाकर उसे ढूंढ लेती है। तभी इवन जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करवा देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में देखते हैं कि ये दोनों इवन को उस गड्ढे के पास ले जाकर उसे वहाँ दफना देते हैं, लेकिन ये इवन के सर को जमीन के बाहर रखते हैं। ये इवन को बताती हैं कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ अपने मजे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे और हमें तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद बेल इवन को उसके फोन पर वही वीडियो दिखाती है जिसमें वो इवन की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और ये वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। अब इस वीडियो को बेल इवन की फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड करके उस पर लिखती है कि हैप्पी फादर्स डे, ताकि सबको लगे कि ये वीडियो खुद इवन ने अपलोड की है। वो दोनों इवन को कहती हैं कि अब हमें एक नया शिकार करने जाना है और वहाँ से चली जाती हैं। वहीं इवन काफी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसे डिलीट की जगह लाइक प्रेस हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब कैरन अपने बच्चों के साथ घर आती है तो घर को तहस नहस हुआ देखकर उसको कुछ भी समझ नहीं आता। वो सोचती है कि उसके जाने के बाद इवन ने अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी की और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हमें इवन को नहीं दिखाया जाता कि आखिर वो बचा या नहीं।